अगला चैप्टर आपके मैथ्स का है मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस क्या होता है, ये अलजेब्रिक कंडीशंस पे एक चैप्टर अलजेब्रा का पार्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है यम एन कॉलम्स का, जहाँ यम रो को डिफाइन करता है और एन कॉलम को। यम एन नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जहाँ यम रो को डिफाइन करता है और एन कॉलम को डिफाइन करता है। ये हमेशा ध्यान रखें, यम रो को डिफाइन करेगा और एन किसको डिफाइन करता है, एन कॉलम को डिफाइन करता है। ये हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले। और इसको अरेंज करने का तरीका, या तो हम इसको बिग ब्रैकेट में अरेंज करते हैं या कर्ली स्मॉल ब्रैकेट में। देखिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर अरे ऑफ यम एन नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ यम एन नंबर्स form a matrix where m is the horizontal lines which is called row and n is the vertical lines which is called column। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है कि हम कैसे डिस्क्राइब करें एक मैट्रिक्स को, कैसे पता करें कि कौन सी मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है। तो मान लीजिए, देखिए एक इन जनरल कंडीशंस पे एक मैट्रिक्स है A, जिसमें हम यम एन ढेर सारे एलिमेंट्स अरेंज करते हैं। जैसे देखिए अरेंज हमने किया यहाँ पे A1 1, A1 2, A1 3 एंड डॉट। उसी तरह A21 A31 A41 एंड डॉट। ये इस तरह का अरेंजमेंट है। इसमें नंबर ऑफ इन्फिनिटी मैट्रिक्स मतलब इन्फिनिटी एलिमेंट्स है। यहाँ तक मान लीजिए कुल A यम इंटू एन, यानी इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो यम इंटू एन का है। देखिए आर्डर हमेशा आपको कुछ मैट्रिक्स में यहाँ लिखा मिलेगा। अगर मान लीजिए आपसे मैट्रिक्स का आर्डर पूछा जाता है और आपको यहाँ न लिखा मिले तो आप क्या करेंगे, पहले आप रो गिन लेंगे और फिर कॉलम, और रो इंटू कॉलम कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है, रो इंटू कॉलम। ऐसा मत करिएगा कॉलम इंटू रो कर दिया, गलत हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इस तरह है वो क्या है, रो है, और जो वर्टिकल कंडीशन पे है इस तरह, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। याद रखेंगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड, दिस इज हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड दिस इज द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो पहले अरेंज करने की कंडीशन मैट्रिक्स में हम यम रो और कॉलम के रूप में इसको अरेंज करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ये एक सेटअप बनाया, पूछा गया आपसे कोई भी एलिमेंट्स आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा एलिमेंट कैसे है, तो आप उसको कैसे खोजेंगे। तो पहले आप रो काउंट करेंगे। रो पहला जो नंबर होगा हमेशा रो को डिफरेंसेस में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, उसी तरह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। तो हमेशा जो सेकंड होगा वो कॉलम होता है, यही ध्यान रखना है। इसको डिफाइन करने के लिए अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो A इन ब्रैकेट Aij इंटू यम क्रॉस ए, ये एक फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी एलिमेंट ऑकर करेगा किसी भी मैट्रिक्स के अंतर्गत वो ith jth कंडीशन पे होगा, यानी ith रो और jth कॉलम के अंतर्गत होगा, जिसका ऑर्डर यम इंटू एन होता है। अब देखिए, इस कंडीशंस के आधार पे हम, जैसे मान लीजिए हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2 इंटू 3 फॉर्म। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं हमको 2 इंटू 3 फॉर्म की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे हमको दे दिया, इसने कहा Aij इज इक्वल टू 2i प्लस j है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका आर्डर 3 इंटू 2 है। तो 3 इंटू 2 है, इसका मतलब 3 क्या है, यहाँ पे 3 को क्या कहेंगे हम, रो, है ना, और 2 को कॉलम। ठीक, अब रो और कॉलम के रूप में हम पहले इसको अरेंज कर ले। मान लीजिए मैट्रिक्स A है, तो कैसे अरेंज होगा, तो A की जगह 1 2 3 रखिए। तो A i की वैल्यू रो के रूप में यहाँ 1 होगी, तो यहाँ कॉलम भी पहला होगा। ये रो पहला है, कॉलम दूसरा, क्योंकि 2 ही कॉलम बनाने हैं इसलिए 2 छोड़ देंगे। A रो दूसरा है, कॉलम भी दूसरा है, रो दूसरा है, कॉलम पहला है, यहाँ पे दूसरा कॉलम। रो तीसरी है, कॉलम पहला है, रो तीसरी है, कॉलम दूसरा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो देखिए जरा, यहाँ पर सीधा सा कैसे Aij, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, यहाँ पे रख दें 1 1, तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3, फिर 1 2 यानी 2 1 जा 2 और 2 2 1 जा, मतलब यहाँ 2 तो है ही है, तो 2 2 4, फिर 2
1 2 2 जा 4 1 5, फिर क्या होगा 2 2 2 2 जा 2 2 2 जा 4 अप टू 6, और यहाँ पे 3 1 3 2 जा 6 1 7, और यहाँ पे 3 2 3 2 जा 6 2 8। ये आपका रो और कॉलम का अरेंजमेंट होके एक मैट्रिक्स तैयार है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस पे मैट्रिक्स तैयार करना है आपको, या कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको जिसमें आपको मैट्रिक्स तैयार करनी है, तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं जहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको वो क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इस क्वेश्चन में कोई एलिमेंट बताइए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ले लें, जैसे हम लेते हैं जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है a इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट ले लें हम, जैसे हम लेते हैं 5 7 अंडर रूट 2 -2 0 3/5 6 8 4 1 -3 3। अब ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। अब इसमें पूछ दिया उसने, देखो मैट्रिक्स दे दी, अब पूछ दिया मान लीजिए इसमें कितनी रो है, तो कितनी रो है, तो देखिए हमने कहा जो ये हॉरिजॉन्टल केस पे है यही रो है, तो इसमें कितनी रो है, तो रो इसमें 3 है। कॉलम कितने हैं, तो कॉलम इसमें आपके जो है क्या है 1 2 3 और ये 4, देयर आर 4 कॉलम्स। अब रो और कॉलम मान लीजिए आर्डर पूछ दे, तो आर्डर इज इक्वल टू क्या होता है रो इंटू कॉलम, यानी 3 इंटू 4। इसका आर्डर क्या होगा 3 इंटू 4। अब देखिए, अब आपसे वो पूछता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट इज इक्वल टू होता है आर्डर यानी 3 इंटू 4, एलिमेंट कितने हो गए 12। इसमें कितने एलिमेंट हैं 12। अब उसने वैल्यू पूछ दी, मान लीजिए कि 823 की वैल्यू निकालिए, 823 की वैल्यू निकालिए, तो 23 की वैल्यू देखिए, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये है दूसरा रो और तीसरा कॉलम कौन सा है, देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा और ये चौथा। उसी तरह पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशन में उसने 2 3 की वैल्यू पूछी हुई है, तो 2 3 की ये जो वैल्यू है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, दूसरा रो और तीसरा कॉलम वैल्यू क्या है 8। अब देखिए उसी तरह उसने पूछा, मान लीजिए A31 का मान क्या है, तो A31 मतलब थर्ड रो और पहला कॉलम अंडर रूट। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बहुत आसान सा केस है, इसको मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना या उस एक दिए गए वैल्यू के आधार पर मैट्रिक्स को निकाल लेना, सिंपल सा केस है, आसानी से आप एनालाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है इसमें। और यहाँ तक इसमें ये पहले एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए इसी के बेस दिए गए हैं और मैं समझता हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके बेस पे।